वेलकम बैक। पार्ट 2 आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रोज़ फ्लावर का। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये रोज़ फ्लावर मैंने बनाना आप लोगों को सिखाया था और आज जो है आज हम इसको कंप्लीट करेंगे रोज़ फ्लावर को। इसका ये जो पार्ट है सीपल एंड ये जो लीव है, आज हम लीव बनाएंगे इसका और ये सीपल पार्ट बनाएंगे इसका और इसको कंप्लीट किस तरह से अटैच किया जाता है ये स्टैम्प के अंदर, तो ये आज हम इस वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने वूल लिया है। यहाँ पर कल के वीडियो में मैंने 4 प्लाई का वूल लिया था मैंने रोज़ फ्लावर में, और आज मैं ले रही हूँ 3 प्लाई का मैं वूल ले रही हूँ इसके लिए, लीफ के लिए। तो आपने सबसे पहले आपने क्या करना है, मैजिक सर्कल बनाएंगे हम। मैजिक सर्कल बनाने के लिए आपने अपने फिंगर पे यूँ फोल्ड किया, करने के बाद ये वाले फिंगर से आपने नीचे से यहाँ से होल्ड कर लिया। होल्ड करने के बाद अब आपने क्या करना है, एक स्टिच उठाया यूँ आपने और इसको यूँ क्लोज कर दिया सिंगल क्रोशे की मदद से। अगेन एक बार फिर से सेम इसी तरह से हमने किया, ये 2 हो गए और ये आपका जो मैजिक सर्कल है आपका ये इस तरह से क्लोज हो जाएगा। अब इस मैजिक सर्कल के अंदर ही हमने सारा काम करना है हमने। तो अब आपने क्या करना है, हम ये वाला पार्ट बना रहे हैं, ये सीपल बना रहे हैं हम इसका। तो इसके लिए अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने माइंड में रखना है कि आपने 3 चेन लेना है। आपने 3 चेन लेने के बाद अब इस सर्कल के अंदर हमने टोटल 15 डबल क्रोशा हम लेंगे, 15 डबल क्रोशा लेंगे। लेकिन ये जो 3 चेन है, इस 3 चेन को मिला के ही हमारा ये टोटल इसके अंदर बनेगा 15 डबल क्रोशा। तो ये आप इसको काउंट करेंगे आप, ये 1 डबल क्रोशा हो गया आपका, और ये हो गया 2 डबल क्रोशा, 3 4 5। टोटल मैंने इस मैजिक सर्कल के अंदर मैंने 15 डबल क्रोशा लेना है। ठीक है, मैजिक सर्कल के अंदर मैंने 15 डबल क्रोशा ले लिया है। अब हमने क्या करना है, अब आपने ये जो स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है इसको हम खींचेंगे यूँ। जब हम इसको खींचेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा हमारा सर्कल, इसीलिए इसको मैजिक सर्कल कहा जाता है। मैजिक ये इसको आपने जितना आपने इसको क्लोज़ करना है आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने होल छोड़ना है बीच में, क्योंकि हमने इसके अंदर स्टिक डालनी है। हमने स्टैम्प जब डालेंगे तो उसके लिए हमें थोड़ी सी नीड होगी होल की। तो आपने ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप इसको खींच लें, आप ज़्यादा नहीं आपने इसको खींचना, थोड़ा सा आपने इसमें स्पेस छोड़नी है। अब हम इसको यहाँ से स्लिप स्टिच की मदद से इसको क्लोज़ कर देंगे। ये आपने अब कहाँ पर क्लोज़ करेंगे इसको हम, 1 2 और 3। ये जो 3rd वाला है यहाँ पर आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से आपने इसको क्लोज़ कर देना है। अब आप ये देख सकते हैं कि सर्कल बन गया आपका राउंड शेप में। अब हमने क्या करना है, अब हमने 7 चेन लेनी है, 7 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन ले लिया आपने। ये फर्स्ट वाली जो होगी ये स्किप हो जाएगी, ये आपकी फाउंडेशन चेन होती है, ये हमारी यूज़ में नहीं आती है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो आपने सेकंड वाली जो है ये वाली चेन यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो हमने स्टार्ट किस तरह से करना है, 2 सिंगल क्रोशा, 2 हाफ डबल क्रोशा और 2 डबल क्रोशा। तो ये जो 6 चेन है आपकी ये कवर हो जाएंगी 2 2 2 में। मैंने बहुत इजी इसका रखा हुआ है, मैंने काउंट रखा हुआ है इसका मैंने, ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहे। अब फर्स्ट को स्किप किया, सेकंड से हमने सिंगल क्रोशा, सिंगल क्रोशा और हाफ डबल क्रोशा 2 लेंगे हम। नेक्स्ट में फिर हाफ डबल क्रोशा 2 हो गई हमारी, और अब ये लास्ट जो रहती हैं 2 इसको हम करेंगे डबल क्रोशे से। ये आपकी हो गई डबल क्रोशा। ठीक है, अब ये आपका ये सीपल का 1 पेटल जो है आपका कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है, ये फर्स्ट वाली स्टिच को स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, और सेकंड वाले में आपने स्लिप स्टिच लेना है। स्लिप स्टिच लेके हम इसको यूँ क्लोज़ कर देंगे। ये अब आपका क्लोज़ हो गया और ये 1 पेटल आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपने नेक्स्ट जो होगा
नेक्स्ट में आपने यूँ सिंगल क्रोशिया लिया, सिंगल क्रोशिया लेने के बाद दोबारा फिर 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन ले लिया आपने। अब फिर आपने 1 को स्किप कर देना है और सेकंड से आपने 2 सिंगल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया एंड 2 डबल क्रोशिया। ये हो गए हमारी 2 सिंगल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया। अब 2 पेटल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली हैं। ये जो मैंने 15 डबल क्रोशिया लिया है मैंने सर्कल में, अब इसमें टोटल बनेंगी 5 पेटल्स इसके अंदर बनेंगी। अब आपने फिर फर्स्ट वाली को स्किप किया आपने और सेकंड में आपने स्लिप स्टिच लिया, यूँ क्लोज कर दिया इसको, और नेक्स्ट में फिर हमने सिंगल क्रोशिया ले लिया हमने। अब आप ये देख रहे हैं 2 मैंने आप लोग के साथ शेयर कर लिया है, इसी तरह से 3 यहाँ पर और बनेंगी। लास्ट वाला भी पेटल मेरा कंप्लीट हो गया। अब दोबारा फिर आपने 1 स्किप किया और सेकंड में आपने स्लिप स्टिच लिया, यूँ स्लिप स्टिच लेने के बाद अब आप देख सकते हैं ये 1 चेन आपकी यहाँ 1 स्टिच आपका यहाँ पर रह गया है। तो इट्स मीन्स कि हमने जो ये 15 लिए थे हमने बिल्कुल ठीक लिए हैं हमने। तो अब आपने अपने माइंड में अपना रखना है आपने कि जो 3 चेन्स हमने ली थी इसको मिला के यहाँ पर हमने टोटल 15 डबल क्रोशिया लिया था। अब आप इसको कट कर दें, कट करके आप इसको यहाँ से यूँ इसको नॉट लगा दें यहाँ पर। ये अब हम आते हैं लीफ की तरफ। रोज़ फ्लावर का जो लीफ है, इसका जो पत्ता है, ये अब हम बनाएंगे। एक्स्ट्रा वूल कट कर लें यहाँ से आप। अब आप ये देख सकते हैं कि ये स्टार की तरह बन गया है। अगर आप स्टार भी बनाना चाहें किसी पैटर्न के लिए आप, तो इसमें यू स्टार भी आप ये सेम इस तरह से बना सकते हैं आप। अब हम आते हैं लीफ की तरफ। लीफ भी सेम आपने यही वाला यार्न यूज़ करना है, आपने डिफरेंट नहीं करना, आपने एक ही पैटर्न रखना है, एक ही कलर रखना है आपने। अब लीफ के लिए हमने पहले स्लिप नॉट लिया हमने, ये हमारा हो गया स्लिप नॉट। स्लिप नॉट लेने के बाद अब आपने लेना है टोटल, यहाँ पर हम लेंगे 13 चेन लेंगे हम, 13 चेन लेंगे यहाँ पर। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चेन ले लिया आपने यहाँ पर लीफ के लिए। अब आपने इस लीफ को जितना आपको लंबा चाहिए आपको, तो इसकी चेन की क्वांटिटी आप बढ़ा दें आप। मुझे यहाँ पर नॉर्मल साइज़ का मुझे चाहिए, लीफ चाहिए मुझे, तो इसलिए मैंने उसके लिए मैंने यहाँ पर 13 मैंने चेन ली है मैंने। तो आपने अगर और लीफ को बढ़ाना है आपने, तो आप यहाँ पर इस चेन को बढ़ा दें। आप 13 की जगह 15 ले लें, 18 ले लें, तो आपकी जो साइज़ है लीफ का ये बड़ा हो जाएगा आपका। अब आपने सेम जैसे कि मैंने बताया है कि फ़र्स्ट को हम हमेशा स्किप कर देते हैं, वो हमारे यूज़ में नहीं आता। सेकंड से आपने क्या करना है, आपने लिया यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 2 हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेंगे। सिंगल क्रोशिया लेने से पहले हम यहाँ पर इसमें हम वायर अटैच करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को वायर के बारे में कुछ बता दूँ कि ये जो वायर की ये जो मैंने लेंथ ली है मैंने यहाँ पर ये 13 सेंटीमीटर मैंने ली है, ये 13 सेंटीमीटर है। और ये जो वायर है, इस वायर का जो साइज़ है वो 0.8 है, ये 0.8 इसका साइज़ है। और इसका ये जो मैंने लिया है, इसकी जो मैंने लेंथ ली है मैंने ये 13 सेंटीमीटर मैंने ली है। जब भी आप लीव बनाएं तो ये कोशिश किया करें कि ये जो वायर है इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा लिया करें आप, क्योंकि वो फिर हाथ से स्लिप हो जाता है और फिर लीफ के अंदर जो हम लीफ बना रहे होते हैं उसके अंदर से ये बाहर निकल जाता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को इसका साइज़ भी बता देती हूँ। टोटल मैंने यहाँ पर ये लिया है 13 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, ये मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लिया है, तो आपने ये वायर को यूँ रखा और अब आपने इसको
लास्ट वाले में 2 दफ़ा सिंगल क्रोशा लेने के बाद अब हमने वायर को यूँ फोल्ड कर लिया। आपने फोल्ड करने के बाद अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट वाले में हमने दोबारा फिर हाफ़ डबल क्रोशा लिया है 1 दफ़ा। अब आपने सेम आपने जो सेंटर में जिस तरह से आपने लिया था डबल क्रोशा अब आपने वैसे ही डबल क्रोशा करना है, और एंड में जो था वो 1 हाफ़ डबल क्रोशा और सिंगल क्रोशा हमने लिया था 2 एंड में। ये क्या हो गया है, चलें फिर से करते हैं। ये हो गया हमारा हाफ़ डबल क्रोशा और अब आपने करना है डबल क्रोशा। फिर आपने डबल क्रोशा लिया। अब आप देख रहे हैं मैं आपको जूम से करके दिखा रही हूँ, बहुत करीब से हर एक स्टिच बता रही हूँ आप लोगों को। और मैं ये स्टिच कहाँ से उठा रही हूँ, सेंटर से उठा रही हूँ मैं। ये हो गया आपका हाफ़ डबल फुल डबल क्रोशा हो गया आपका फुल सेंटर में। और एंड के बस आपने याद रखने हैं, सेंटर की आप फिक्र ना करें आप कि कितने आपने लिए हैं, एंड का बस आप याद रखें कि एंड में आपने सिंगल क्रोशा कितना लिया है और हाफ़ डबल क्रोशा आपने कितना लिया है। अब जब हम एंड में आएंगे तो हमने फिर सेम वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट रो में हमने लिया था स्टिच। अब आप ये देख रहे हैं, ये मैं आ गई हूँ हाफ़ डबल क्रोशे की तरफ। सॉरी, डबल क्रोशा, और फिर ये हो गया हमारा हाफ़ डबल क्रोशा, अगेन सिंगल क्रोशा, 1 मोर सिंगल क्रोशा। अब हमारी ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो है रो हमारी, ये वाली जो रो है हमारी, ये जो स्टिचेस हैं इसके ऊपर हमने सिंपल आपने सिंगल क्रोशा करना है आपने बस। तो आपने वायर को यहाँ हो इसके अंदर आपने कवर कर लिया यूँ, एक दफ़ा कर लें फिर से आप, ताकि ये नीचे से फिर नज़र ना आए। अब हमने क्या करना है, इस रो को हमने सेकंड रो को हमने जस्ट आपने सिंगल क्रोशा करना है, सिंपल। ये हो गया 1 सिंगल क्रोशा, ये हो गया सेकंड सिंगल क्रोशा। आपने ये फुल सिंगल क्रोशे से आपने करना है। यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब मैं आपको बताती जाऊँ कि मैंने ये सिंगल क्रोशा पूरा कर लिया है। अब जब यहाँ हम ऊपर आएंगे तो मैंने यहाँ पर लेना है 3 दफ़ा मैं सिंगल क्रोशा लूँगी, ताकि ये राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाए। ये 1 और ये लास्ट 3 हो गई मेरी। तो जब आप ऊपर आएंगे तो आपने ऊपर क्या करना है, ऊपर आपने इसको राउंड शेप में लाने के लिए रोज़ फ्लावर के लीफ को लाने के लिए आपने यहाँ पर ऊपर आपने 3 टाइम्स आपने एक ही स्टिच के अंदर आपने सिंगल क्रोशा लिया, तो ये हमारा राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिर आपने सिंपल सिंगल क्रोशा आपने लेना है। ये देख रहे हैं आप, बहुत प्यारा बन रहा है। टोटल इस लीफ के अंदर हमने 3 राउंड हमने करनी है इसके अंदर। फर्स्ट रो हमारी ये वाली थी, सेकंड में हमने जो सेकंड रो थी उसमें हमने सिंगल क्रोशा किया है। अब लास्ट रो आ रही है इसके अंदर। लास्ट रो आपने क्या करना है, 1 आपने चेन ले ली और आपने नेक्स्ट स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच ले लिया आपने, ये आपका स्लिप स्टिच हो गया। फिर आपने 1 चेन लिया और फिर आपने नेक्स्ट के अंदर आपने स्लिप स्टिच लिया आपने, अगेन 1 चेन और फिर आपने नेक्स्ट के अंदर स्लिप स्टिच ले लिया आपने। आप लोगों ने देखा होगा जो नेचुरल रोज़ फ्लावर होता है उसका जो लीव होता है वो थोड़ा जिग जैग शेप में होता है उसका, तो हमने इसको उसी शेप में हमने इसको बनाना है रोज़ फ्लावर को हमने। फिर आपने 1 चेन लिया और नीचे आपने ये जो है चेन वो जो स्टिच है उसमें हमने स्लिप स्टिच लिया, फिर 1 चेन और नेक्स्ट स्लिप स्टिच लिया हमने, ये स्लिप स्टिच कहलाता है हमारा।
अगेन 1 चेन एंड नेक्स्ट के अंदर हमने स्लिप स्टिच लिया, फिर 1 चेन और स्लिप स्टिच, 1 चेन स्लिप स्टिच। आप ये देख रहे हैं रोज़ फ्लावर का जो ये लीव है सेम वैसे ही बन रहा है ये। 1 चेन एंड स्लिप स्टिच, 1 चेन स्लिप स्टिच। ये लास्ट रो है, इसमें हमारा ये लीव हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्लिप स्टिच इसी तरह से पूरा हमने यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट करना है। अब आप ये देख सकते हैं ये इस तरह से ये बनेगा, सेम नेचुरल लीव जो होता है उसकी तरह सेम इसका ही शेप वैसे ही बन रहा है। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब इसको कंप्लीट करते हैं, हम पूरा यहाँ तक करेंगे। लीव मेरा कंप्लीट हो गया है। अब ये लास्ट मैंने यहाँ पर ये सिंगल क्रोशा लिया और अब हम थोड़ा सा हम यहाँ से वूल को एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। अब आप इसको यूँ थोड़ा सा फोल्ड कर दें नीचे से। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है लीव। इससे पहले मैंने जो लीव बनाना सिखाया था आप लोगों को वो बहुत सिंपल था, और ये वाला जो है ये नेचुरल आपको रोज़ फ्लावर का जो लीव होता है सेम ये वैसे ही आपका लगेगा। ये एक्स्ट्रा वूल जो मैंने छोड़ा था, अब मैंने थोड़ा सा मैंने वायर के ऊपर मैंने इसको मैंने फोल्ड कर लिया। अब ये आप देख सकते हैं लीव मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लास्ट टच देंगे, फ्लावर को हम अटैच करेंगे। हम यहाँ से इसको आप कट कर दें, हमें नीड नहीं है इसकी इतनी ज़्यादा, इसकी जस्ट हमें इतना सही चाहिए हमें लीव। अब हम करते हैं इनको आपस में मिलाएंगे जो पार्ट्स हमने बनाए हैं हमने। अब आपने ग्लू गन की मदद से या फिर निडल की मदद से, जिससे भी आपको इजी लगे, आप लोगों को कंफर्टेबल लगे, आप वो यूज़ कर सकते हैं। कल मैंने मेरी जो ये गन थी, ग्लू गन थी, काफ़ी मैंने देर तक छोड़ दी थी, मैंने ऑन छोड़ दी थी और वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी वो। तो आप लोग थोड़ी सी केयर कीजिएगा, बिगनर्स जो है जो भी फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं, कुरीशा जो फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं, इसको ऑफ़ कर दिया करें, क्योंकि ज़्यादा गर्म होने की वजह से आप लोगों का हाथ भी जल सकता है। अब थोड़ा थोड़ा करके आप इस तरह से इसको लगाते जाए, और ये इसके जो 5 पेटल्स हैं सीपल के, ये आप इस तरह से इनको मिला लें आप। ये मैंने अटैच कर लिया है। अब हम आते हैं स्टिक की तरफ। अब आपने माइंड में अपने रखना है, आपने ये अटैच करेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आप लोगों ने, अपने माइंड में रखिए। आप लोग जो बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम रोज़ फ्लावर बना रहे हैं, आपने ये अटैच कर लिया। इसके साथ आपने लगाने के बाद अब आपने ये जो आपकी स्टिक है या आप वायर ले रहे हैं, जो भी चीज़ आप ले रहे हैं, यहाँ पर आप लगाएंगे यूँ। ग्लू गन लगाएं या कुछ भी, जो भी आप लोगों को ग्लू जो है आप लोगों को ठीक लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें, ये जो होल छोड़ा था हमने एंड में, इसके अंदर आपने आराम से आपने स्टिक को इसके अंदर डालना है यूँ। अब ये थोड़ी देर के बाद हम इसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे। ड्राई होने के बाद ये अच्छा खासा ये टाइट हो जाएगा, ये स्टिक इसके अंदर से बिल्कुल नहीं निकलेगा बाहर। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मज़ीद और मैंने ये ग्लू लगा लिया था। अब आपने इसको 10-12 दफ़ा आपने इस तरह यूँ फोल्ड करना है। आपने इसको वायर को इसको यान को आपने यूँ लगाना है नीचे से, जैसे हमारा नेचुरल फ्लावर रोज़ फ्लावर होता है, आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ से थोड़ा सा वो मोटा मोटा सा होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करने के बाद अब आपने नीचे की तरफ यूँ आना है, आराम आराम से यूँ करना है आपने। ऊपर टाइट हो गया है, ऊपर का कोई आपको वो नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं निकलेगा ये, क्योंकि हमने स्टिक के अंदर हमने पहले से ग्लू लगा लिया था। अब आप इसको यूँ करते जाए यूँ। यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि ये जो कुरीशा होता है ये एक आर्ट की तरह होता है। इसको आप एक फ़न की तरह किया करें, जैसे आप इंजॉय करके किया करें इसको, और जितना हो इसके साथ खेला करें आप लोग। जिस तरह से एक पेंटर होता है, एक आर्टिस्ट होता है, वो अपनी हर चीज़ को ख़ुद क्रिएट करता है वो, तो आप लोग भी अपनी हर चीज़ को ख़ुद क्रिएट किया करें। आप लोग किसी और के
तो किसी और को नहीं देखा करें, जस्ट एक आइडिया लेके कोशिश किया करें कि आप ख़ुद अपने माइंड से फिर आप वो चीज़ बनाया करें। ये एक कलर की तरह होता है, इनके साथ खेला करें आप लोग, अपने माइंड के साथ इसको ख़ुद बनाया करें आप लोग। और ये नहीं कि अब जैसे मैंने यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि आपने 61 चेन लेनी तो आपने 61 ही लेनी है आपने। आप इसको अपने माइंड से ख़ुद बनाया करें, ख़ुद सोचा करें, एक खेल की तरह इसको आप वो किया करें, इसको एंजॉय किया करें आप लोग। अच्छा, अब ये इतना मैंने करने के बाद अब मैं यहाँ पर मैं लीफ को करूँगी, स्टिच करूँगी इसके यहाँ पर। अब आप ये देख सकते हैं लीफ बहुत प्यारा लग रहा है। इतना सा आपने छोड़ देना है और बाकी आपने इसको यूँ फोल्ड कर देना है यूँ। मैं यहाँ पर टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं जस्ट एक ही लीफ मैं यहाँ पर इसके साथ अटैच कर रही हूँ। आप चाहें तो 3 भी लीव्स लगा सकते हैं, 4 लीव्स लगाएं। जितना आप इसमें लीव लगाएंगे रोज़ फ्लावर में, ये इतना ही खूबसूरत लगेगा। अब आपने टाइट आपने यूँ करना है ताकि ये खुल ना जाए, और बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से करना है आप लोगों ने। फ़र्स्ट टाइम में भी जो बिगनर्स हैं उनका इतना नीट एंड क्लीन नहीं बनेगा, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे 2, 3, 4 जितने भी आप ये रोज़ फ्लावर बनाएंगे, आप खुद ब खुद आपके हैंड में आपकी सफाई आएगी। तो अब आपने ये देखा मैंने यहाँ पर 3-4 दफ़ा किया है ताकि ये रोज़ फ्लावर यहाँ पर ये लीफ जो है यहाँ पर टाइट हो जाए। मेरी अफ्तारी में सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटा रहता है, और इस 1 घंटे में मैं इतना ही बना सकी आप लोगों के लिए। दूसरा लीव मैं बनाने लगी थी मगर टाइम बहुत शॉर्ट है मेरे पास, और कल मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में कहा था कि मैं सेकंड पार्ट इसका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये आज सेकंड पार्ट था जिसमें ये रोज़ फ्लावर है मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को कैसे लगा, मेथड मेरा कैसे लगा है आप लोगों को, और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। इससे मुझे खुशी होती है क्योंकि हम बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, हर एक चीज़ आप लोगों के लिए बनाती हूँ, और टाइम बहुत शॉर्ट होता है मेरे पास। और स्पेशली जो हाउसवाइफ हैं उनको तो पता ही होगा कि रमज़ान के महीने में टाइम बहुत कम मिलता है, बहुत ही कम मिलता है, मगर फिर भी मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियो बनाती हूँ मैं। और ये जो ब्लू फ्लावर जो था इसकी मैंने ये इंस्टाग्राम पे एक छोटी सी रील मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था ये फ्लावर। तो मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में आप लोगों के साथ ये मैं वीडियो शेयर कर सकी। अब आपने ये जो एंड वाला है यहाँ पर आपने ग्लू थोड़ा सा लगाना है ताकि आपका जो यान है ये आपका खुल ना जाए। अब इसको कट कर लें आप लोग, और फ्लावर मेरा कंप्लीट हो गया है। मैंने यहाँ पर 1 लगाया है, आप लोगों ने यहाँ पर जितने लीव्स लगाएंगे आप लोग उतना ही अच्छा लगेगा। अब लास्ट में आप लोग इसका लुक देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और मैंने आप लोगों के साथ अपनी वीडियो में हर एक पार्ट मैंने आप लोगों के साथ इसमें शेयर की है, मैंने आप लोगों के साथ कोई भी स्किप नहीं किया है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ सके। मगर फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो थी मैंने जो स्टैम्प जो मैंने यूज़ किया था मैंने उसका यूज़ किया है, वुड का यूज़ किया है, ठीक है, चॉपस्टिक लाइक जैसी होती हैं। और ये वाला जो मेरा था इसमें मैंने वायर यूज़ किया है, और इसके लीव मैंने थोड़े डिफरेंट बनाए थे मैंने। ये अब आप देख सकते हैं। जितना आप हो सके आप अपने माइंड से ख़ुद बनाया करें। जस्ट हमारा काम ये होता है कि हम आपको एक आइडिया देते हैं। तो मैं भी जब कोई चीज़ बनाती हूँ मैं देख तो लेती हूँ किसी का भी, मगर फिर कोशिश करती हूँ कि मैं अपने माइंड से ख़ुद बनाऊँ मैं। तो अब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि किस तरह के लगा आप लोगों को मेरा रोज़ फ्लावर। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप लोग मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड में इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा, और